भाई साहब, अभी अभी ईरान अमेरिका जंग से संबंधित एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल, जिसका नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की ओर रवाना हो गया। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज और न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि यह प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद पहुंच जाएगा और वहां ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत शुरू करेगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि एक समझौता आज हो जाएगा और उस पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। इस प्रतिनिधि मंडल में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के अलावा ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो अभी रवाना हो रहे हैं और आज रात इस्लामाबाद समय अनुसार वहां पहुंच जाएंगे। ट्रंप ने बातचीत के लिए एक सख्त शर्त रखी है। ईरान को परमाणु हथियार छोड़ने होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने परमाणु हथियारों से छुटकारा पाना होगा। ये बहुत सरल है, कोई परमाणु हथियार नहीं होंगे। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि अगर बातचीत में प्रगति होती है तो वह खुद ईरानी नेताओं से सीधे मिलने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि भाई साहब, इस उत्साह के बीच ईरान की तरफ से अब तक इस वार्ता में शामिल होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरानी मीडिया ने खबर दी है कि तेहरान का फिलहाल दूसरे दौर की वार्ता में भाग लेने की कोई योजना नहीं बनी है। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिकी नाकाबंदी जारी है और वाशिंगटन की अत्यधिक मांगे पूरी नहीं होती, तब तक वह बातचीत की मेज पर नहीं आएगा। इससे पहले दौर की वार्ता 21 घंटे से अधिक चलने के बाद भी बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। उस वार्ता में भी वेंस ने अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। विफलता के बाद वेंस ने कहा था कि हम समझौते पर नहीं पहुंचे और शायद ईरान के लिए अमेरिका से भी बदतर है। भाई साहब, ट्रंप ने उन आशंकाओं को खारिज कर दिया कि वार्ता विफल हो सकती है। उन्होंने कहा, हमें बातचीत करनी है। मुझे लगता है कि इस समय कोई खेल नहीं खेल रहा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान समझौता करने से इनकार करता है तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ भाई साहब, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में ईरानी दूतावास का दौरा किया और ईरान के राजदूत रेजा अमीरी मोगद्दाम से महत्वपूर्ण मुलाकात की है। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने अमेरिका के साथ बातचीत के दूसरे दौर के संभावित इंतजामों और क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए एक अस्थायी जरूरत पर गहराई से चर्चा की। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब ईरान अमेरिका वार्ता को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो गया है और क्षेत्र में तनाव चरम पर है। प्रेस टीवी के अनुसार गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने ईरानी राजदूत से मिलकर पाकिस्तान की उस प्रतिबद्धता को दोहराया है कि वह दोनों पक्षों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में काम करना जारी रखेगा। नकवी ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि ईरान और अमेरिका के बीच जल्द से जल्द एक अस्थायी राजनयिक समाधान निकले ताकि क्षेत्र को युद्ध की तबाही से बचाया जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सैन्य रास्ता कोई समाधान नहीं है और बातचीत ही एक विकल्प है। इस मुलाकात में दूसरे दौर की वार्ता के संभावित इंतजामों पर भी बातचीत हुई है। पाकिस्तान ने पहले ही इस्लामाबाद में इस वार्ता की मेजबानी की पेशकश की थी, लेकिन ईरान ने अभी तक इसमें शामिल होने के लिए कोई कमिटमेंट नहीं किया है। मोहसिन नकवी ने ईरानी राजदूत से अनुरोध किया है कि वो ईरान को इस बात के लिए राजी करें कि वार्ता को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा है कि अगर ये वार्ता नाकाम रही तो पूरे क्षेत्र को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि वो जल्द ही एक नया प्रस्ताव लेकर आएगा जिसमें अमेरिकी नाकाबंदी को चरणबद्ध तरीके से हटाने और ईरान की परमाणु गतिविधियों पर पारदर्शिता जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान चाहता है कि प्रस्ताव दोनों पक्षों के लिए स्वीकार हो ताकि वार्ता को आगे बढ़ाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ भाई साहब, प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक तगड़ा बयान देते हुए पूरी मुस्लिम उम्मा से ईरान के साथ खड़े
ईरान के साथ खड़े होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ईरान मौत से नहीं डरता, न ही तालिबान डरता है। इस वक्त में हमें अपने मतभेदों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और इजराइल एक मुस्लिम राज्य पर हमला कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये मुस्लिम उम्मा के लिए एकजुट होने का समय है, अलग अलग होने का नहीं। जाकिर नाइक ने अपने संबोधन में कहा कि ईरान एक मुस्लिम देश है जो सालों से इजरायली आक्रामकता का सामना करता रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान ने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके और न ही वो मौत से डरता है। उन्होंने तालिबान का भी जिक्र करते हुए कहा कि तालिबान भी एक ऐसी ताकत है जो कभी डरी नहीं और न ही डरेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग मौत से नहीं डरते उन्हें कोई हरा नहीं सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं। वो ईरान को कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान इस क्षेत्र में प्रतिरोध की सबसे बड़ी ताकत है। अगर ईरान गिर गया तो आज ईरान पर जो हो रहा है कल वही किसी दूसरे मुस्लिम देश पर होगा। इसलिए हम सभी मुसलमानों को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम देशों से अपील की कि वे अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर एकजुट हों। उन्होंने कहा कि शिया और सुन्नी के बीच जो दरारें हैं उन्हें दुश्मन हवा दे रहा। असल में दुश्मन को मुस्लिम एकता से खतरा है। अगर सभी मुसलमान एक हो जाएं तो कोई ताकत उनका सामना नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम इस फर्क को भूलकर एक हो जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि मुसलमान आपस में लड़ते रहें और उनकी ताकत खत्म होती रहे। उन्होंने कहा कि हम इस जाल में नहीं फंस सकते। हमें समझना होगा कि हमारा असली दुश्मन कौन है। हमारा असली दुश्मन अमेरिका और इजराइल है, जो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं और हमारी मस्जिदों और पवित्र स्थलों को अपवित्र कर रहे हैं। भाई साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने अपने बयान में ईरान की मिसाइल और ड्रोन ताकत की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ईरान ने साबित कर दिया है कि वो अपनी तकनीक से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। उन्होंने कहा कि यह देखकर हर मुसलमान को फख्र होना चाहिए कि एक मुस्लिम देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के खिलाफ अकेला खड़ा है। एक बात तो तय है कि इस बयान ने ईरान अमेरिका युद्ध में एक नया मोड़ जोड़ दिया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम दुनिया में इसका क्या असर पड़ता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भाई साहब, अरब के अय्याश और बद्दू शासकों की अकल ठिकाने लगती नजर आ रही है। पहले जो अमेरिका के इशारों पर नाचते थे, वे अब ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियानों में अपनी जमीन और हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने से मना कर रहे हैं। कतर ने साफ कर दिया है कि वो अब ईरान के खिलाफ अमेरिका को अपनी धरती और एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। सवाल ये है कि क्या ये शासक इस लायक भी हैं कि अमेरिका इनसे किसी हरकत के लिए इजाजत ले। फिलहाल ये बदलाव क्षेत्रीय समीकरण में एक उलटफेर माना जा रहा है। कतर के इस फैसले ने अमेरिकी प्रशासन को चौंका दिया है। कतर में अमेरिकी अल उदैद एयरबेस स्थित है, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा अड्डा है। अगर कतर ने अपनी जमीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल से अगर कतर ने अपनी जमीन और एयर स्पेस के इस्तेमाल से इनकार कर दिया तो अमेरिकी सेना के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये कतर की तरफ से अमेरिका को एक करारा जवाब है। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात ने भी ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद बढ़ते तनाव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूएई ने इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि उसके क्षेत्र की आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो रही है। यूएई ने चेतावनी दी है कि अगर युद्ध जारी रहा तो इसके भयावह परिणाम होंगे। यूएई का ये बयान उस समय आया है जब वो पहले भी अमेरिकी नीतियों से असंतुष्ट दिख चुका है।
यूएई ने साफ किया कि वो किसी भी तरह के सैन्य टकराव में शामिल नहीं होना चाहता और वो क्षेत्रीय शांति और आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देता है। यूएई का कहना है कि अमेरिका की एकतरफा कार्रवाइयों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। यूएई के इस बयान ने अमेरिकी प्रशासन को बेहद नाराज किया है, लेकिन यूएई अपने रुख पर अड़ा हुआ है। इसी बीच चीन ने भी ईरानी झंडे वाले मालवाहक जहाज तौस्का को अमेरिकी कब्जे की कड़ी निंदा की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह एक जबरन रोकथाम जो क्षेत्रीय स्थिरता को जोखिम में डालती है। चीन ने अमेरिका से कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करे और खाड़ी क्षेत्र में स्थिति को और न बिगाड़े। चीन ने ईरान के साथ अपनी एकजुटता भी दिखाई है। फिलहाल भाई साहब ये तो तय है कि क्षेत्र में अमेरिका के खिलाफ एक नई सुर दिखाई देती है। अरब देश और अमेरिकी इशारों पर नाचने के बजाय अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति अपना रहे हैं। चीन और रूस जैसी ताकतों के समर्थन से ईरान और मजबूत हुआ है। अब देखना ये है कि अमेरिका इस बदलते समीकरण का कैसे सामना करता है। वहीं भाई साहब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ईरान में अमेरिकी सरकार के व्यवहार के प्रति गहरा ऐतिहासिक अविश्वास बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों से आने वाले गैर रचनात्मक और विरोधाभासी संकेत एक कड़ा संदेश लेकर आते हैं। वे ईरान के आत्मसमर्पण सरेंडर करने की मांग करते हैं, लेकिन पेजेश्कियान ने साफ कर दिया कि ईरान कभी भी बल के आगे झुकने वाला नहीं है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ये बयान एक सरकारी कार्यक्रम में दिया है। उन्होंने कहा है कि 1953 की तख्ता पलट से लेकर आज तक अमेरिका ने कभी ईरान के साथ ईमानदारी से व्यवहार नहीं किया। उन्होंने कहा, हमने देखा है कि अमेरिका हर वादे तोड़ता है, हर बार धोखा देता है, इसलिए उन पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि ये अविश्वास सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक अनुभव है। फिलहाल भाई साहब ये तो तय है कि ईरान अमेरिका के बीच विश्वास की कमी बनी हुई है। मसूद पेजेश्कियान के इस बयान ने इस दूरी को और बढ़ा दिया। अब देखना ये है क्या अमेरिका इस बयान का जवाब देता है और क्या वो ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए कोई नया कदम उठाता है। इसी के साथ इस वीडियो में खत्म करते, मिलते अगली वीडियो। तो अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।